कौन होता है हमें देशद्रोही कहने वाला? कौन है वो सर्टिफिकेट बांटने वाला इस देश में? तो हमने बोला था कि हमारे लिए फांसी का फंदा बना दे। अगर मोदी जी से जाके पूछ कि गांधी को मानता है गोडसे को, अगर तुझे जवाब मिल जाए तो गर्दन कटवा दूंगा। पक्का गुलाम होगा जिस तरीके से ये चल रहे हैं। और उसे गुलामियत से बचाने के लिए ये लोग सड़कों पे पड़े हैं। चाइना को सबक सिखाएगा और यहाँ ठेका चाइना को दे दिया। हमसे बहिष्कार कराता है झड़ी लड़ी का जी। और चाइना को यहाँ से ठेका दे दिया। और जब से सुरंग का ये जो रेल का सुरंग का और दूसरी चीज पिछली सरकारों को बहुत कोसते हो। पिछली सरकारों ने आज तक हिंदुस्तान में चाइना का बैंक नहीं खुलने दिया था और इसने बॉम्बे में चाइना का बैंक भी खुलवा दिया। अच्छा, तो चाइना इसका यार हो या दुश्मन? नहीं, अगर जरूरत है तो भैया मदद तो ले। कौन से देश के प्रधानमंत्री ने चाइना के राष्ट्रपति बोल रहे हैं, उसे तो राष्ट्रपति रहे ना, चाइना के राष्ट्रपति को यहाँ झूला झूला के चाय पिलाई है। लेकिन ताऊ व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं मोदी से पाकिस्तान थर थर कांप रहा है, इस पे क्या कहेंगे आप? थर थर कांप रहा? ऐसा है, तुम व्हाट्सएप पे क्या चलाते हो, क्या नहीं चलाते हो? अगर थर थर कांपता तो हमारे बेटों की लाश तिरंगे में लिपट के क्यों आ रही है? अगर तू मेरे से डरता है तो तेरी हिम्मत है यहाँ खड़ा हो जाएगा? नहीं। जैसे सरकार हमसे डरती है उसकी हिम्मत नहीं जो यहाँ आ जा। ऐसे होते हैं डरना। अच्छा। उसे कहते हैं डरना और उसे कहते हैं देख बैरिकेटिंग। किसानों से कितने डरते हैं, इसे कहते हैं डरना। आपसे डर रही है, कहीं ना कहीं ये लग रहा है सरकार आपसे डर नहीं रही। सरकार सोच रही है ये लोग मजे ले रहे हैं, लेने दो। पिकनिक करने आए, टाइम पास कर रहे हैं। उनसे कह दो कि तुम भी आ जाओ बराबर वाली सड़क पे। तुम भी पिकनिक करके देख लो। कौन होता है हमें आंदोलनजीवी कहने वाला? कौन होता है हमें देशद्रोही कहने वाला? कौन है वो सर्टिफिकेट बांटने वाला इस देश में? तो इसलिए हमने सब छोड़ दिया। प्रधानमंत्री हैं वो देश के, प्रधानमंत्री हैं वो देश। तो प्रधानमंत्री है तो वो हमें देशद्रोही कहेगा, आंदोलनजीवी कहेगा? तो आप लोग कर ही रहे हो, इतना लंबा आंदोलन कर लिया आप लोगों ने। अब आंदोलन हमने किया, उस देश के प्रधानमंत्री ने कराया है। उन्होंने थोड़ी ना बोला सड़क पे बैठने को। तो हमने बोला था कि हमारे लिए फांसी का फंदा बना दे। कानून बनाने के लिए तो आपके हित में लाए है ना कानून। कानून तो आपके हित में कह रहे हैं मोदी। क्या गंगा की तरह पवित्र है, आप लोग गलत समझ। तो गंगा की तरह पवित्र है तो या तो देश का प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है या ये जो जिन्हें मैं चपरासी कहता हूँ मंत्री, ये झूठ बोल रहे हैं। अच्छा। ये क्यों कह रहे हैं कि उसमें से जो है 12 क्लोज हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं। जब तेरी कमीज सफेद है तो इसे दोबारा धोने की क्या आवश्यकता है? बता। अरे दाग लग जाए तो धुलनी तो पड़ेगी तो ना। दाग है ना। हाँ। और यही तो हम कह रहे हैं। अरे तो संशोधन मान तो गए हैं वो लोग, संशोधन कर तो रहे। जब हमें पता है कि 15 ईंट लगी हैं, 12 दलाली की हैं, तो 3 ईंट का करना क्या? बाहर फेंक को सारी नहीं मंगाओगे। ईंट से याद आया कि आप लोगों ने अब घर बनाना शुरू कर दिया ईंटों के। आप तो मतलब पक्के आंदोलनजीवी बन गए हो। हम जो बोलेंगे वही तुझे दूं, अब तेरे याद आता रहेगा, पहले से याद नहीं। आप लोगों ने आपने ईंट की बात कही ना। हाँ। तो आप ईंटों के घर बना रहे हैं। क्यों नहीं बना रहे? आप तो बना रहे हैं ना। गर्मी आ रही है। हाँ। हाँ। तो हमें भी तो थोड़ा सा धूप से गर्मी से बचाव चाहिए। हाँ चाहिए। तो फिर इसमें क्या दर्द हो गया? नहीं तो ये तो मतलब हम तुम चाहो कि हम सड़क पे कीड़े की तरह रेंगते ही रहें? सड़क पे हम घर में ना रहें हैं? तो जब यहाँ रहना है तो घर भी यहीं बनना है। एसी भी लगाओगे मतलब? आप एसी भी लगा रहे हो? अरे हम एसी भी लगाओगे, हम कूलर भी लगाओगे, हम पंखा भी लगाओगे, जिस चीज़ की जरूरत होगी। और देख वॉशिंग मशीन भी लगाओगे, और देख फ्रिज भी लगाओगे, और जिसकी भी माँ ने दूध पिलाया हो रोक के दिखा दे। धमकी दे रहे हैं आप? धमकी तो नहीं दे रहे हैं? क्यों भाई, हमारा मन ना करेगा ठंडा पानी पीने को? नहीं, हक है हमारा मन नहीं करेगा मशीन में कपड़े धोने को? नहीं करता है, सभी का मन। तो यहाँ कौन सा हमारी घरवाली बैठी है? हमें ही तो धोने, तो मशीन में धोंगे। आपका तो शादीशुदा नहीं है आप तो। आपको अरे मेरा मतलब है ये सारे भाई ना है तो तेरा एक ही इरादा कि जैसे तेरे प्रधानमंत्री की छुटकी इनकी भी छुड़वावे। प्रधानमंत्री की बीवी के बारे में बोल रहे हैं अब आप। वो तो उन्होंने इस वजह से छोड़ी ना कि देश की जिम्मेदारी निभानी थी। 17 साल में कौन सी जिम्मेदारी निभाई मुझे बता दे। 17 साल में घर से चोरी करके तो भगा। संघर्ष किया है उन्होंने। काय का संघर्ष है? तभी तो प्रधानमंत्री यार उन्हीं की जबानी बता रहा हूँ। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है 17 साल की उम्र में घर छोड़ा, 35 साल तक दर दर भटकता रहा। तो दर दर भटकना संघर्ष करना हो तो वो उसे मुबारक, हमें ना भटकना दर दर। क्या अगर मांग के खाना देश हित में, मांग के खाना देश हित में
35 साल तक कहते हैं ना कि हमने जो भी किया देश से तुम्हें किया। कहने से क्या हो, तो हमारे दर पे क्यों आते? हमारे तो बालक खुद के बेरोजगार पड़े, ये बालक ही तो हमारे बेरोजगार ना आए। अगर रोजगार, अगर ये रोजगार होता इन पे तो ये अपने वहाँ रोजगार पे ना होते। किसकी जिम्मेवारी है? अब उस जुमलेबाज से पूछ के आओ जिसने कहा था कि 2 करोड़ हर साल रोजगार दूंगा। 14 करोड़ हो गए भाई, नरेंद्र जी। और 2.5 करोड़ की नौकरी छूट गई। हाँ बोलो। बंगाल में चले गए हैं टिकैत साहब कल, और उन्होंने बाकायदा कह दिया कि बीजेपी को वोट ना दें। हाँ, वो पक्की डॉक्टर बात। राजनीति करने का लग गए हैं तो क्यों? अगर हम देखिए, जब बीजेपी हमें फांसी देगी तो हम उसके गले में माला गिरेंगे भाई। बताओ। नहीं, किसी को आप कैसे कह सकते हैं कि कोई किसी को वोट ना दे? ये तो गलत बात है ना। तो मोदी कैसे कह सके कि इसे हराओ? किसे? वो भी तो इस देश का नागरिक है। वो तो पार्टी की तरफ से खड़े हुए हैं ना। राकेश टिकैत थोड़ी है आप किसी और पार्टी हम से। मतदाता हैं। हाँ। मतदाता जिसे चाहे उसे वोट देगा। हाँ, तो कौन कहने रोक सकता हमें? अच्छा। कहने की जरूरत क्या है? क्यों? कहने पे कौन सी पाबंदी है? बताओ, संविधान में कहाँ लिखा कि तुम इसका किसी का विरोध मत करना? तभी तो सरकार कह रही है किसानों को भड़का रहे हैं। कौन? सरकार कह रही है फर्जी। सरकार क्या कह रही है? सरकार को खुद पता नहीं वो कहाँ है। वो 22 जनवरी से तो हम ढूंढ रहे, सरकार नहीं मिल रही। अभी तुम लोगों ने बताया बंगाल में। नहीं, टीवी चैनलों पे तो दिखते होंगे ना मोदी जी आपको। टीवी चैनलों पे तो दिखते होंगे ना मोदी जी आपको। हमने उसे टीवी चैनल पे देखने के लिए प्रधानमंत्री चुना था। अब वो सबसे एक एक करके तो नहीं मिल सकते ना। तो किस किसान से मिले? नाम बता दे एक का। आपके मंत्री, आपके किसानों से मिले ना? उनके नहीं मिले मंत्री? हमारे, नहीं हमारे। अरे मीटिंग हुई है। कौन मिले? उनके मंत्रियों के साथ तो मीटिंग हुई अरे है ना। इन्हें मंत्री कह रहे तू? चपरासी है वो। मंत्री वो होता है जिसके ऊपर जिम्मेवारी हो। अरे आप नेशनल मिनिस्टर को आप चपरासी कह रहे हो, राष्ट्रीय मंत्री हैं वो। अगर वो राष्ट्रीय मंत्री है हाँ। तो जब हमारे किसान नेताओं से मिल रहे थे तो हर आधा घंटे में उठ के कहाँ जा रहे थे वो? अगर मोदी जी से जाके पूछ कि गांधी को मानता है ये गोडसे को, अगर तुझे जवाब मिल जाए तो गर्दन कटवा दूंगा। जा पूछ के आ। नहीं बता सकता। लेकिन गोडसे के साथ तो नहीं जब दिखते जब ना वो। वोट चाहिएगी तब गांधी याद आता है, और वोट लेने के बाद गोडसे को मानता है। ये वो है। यही करते हैं जब वो कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम, तो आप में बट जाते हैं हिंदू मुस्लिम में। है? बात तो सही है तो वैसे। देशद्रोही कौन हुआ? आप हुए। हम क्यों होते? आप क्यों बटते? हम मुस्लिम कौन बट रहा? बट गए झांसा राम के झांसे में, अब नहीं आएगा। सरकार ने 15 लाख रुपए दिए थे तो वोट दिए, इस बार 20 लाख देगी। आप फिर वोट दोगे या नहीं? हाँ, पिछली बार के आगे जो आपकी पे ले लेंगे, पिछली बार के आगे अब क्या ले लेंगे। अच्छा। आ जाइए लाली, तेरे में भी आगे खाते में 15 लाख। अच्छा ताऊ, कुछ बेरोजगार युवाओं ने तो यहाँ तक कह दिया कि आप वो वोट नहीं देंगे। उनको क्या कहोगे आप? वोट नहीं देंगे बेरोजगार युवा कह रहे हैं, क्या कहोगे उनको आप? नहीं, वोट सबको देनी है। अच्छा। बस मोदी के खिलाफ देनी है। आप भी वही भड़का रहे हो। देखो आ गया ना टाइम। वही मैं यही कह रहा था कि किसी को भड़का कैसे सकते हो आप? क्यों? मैं भड़काना क्या? हाँ, मैं तेरे से वो तो चिन्हित वो खुद करेगा ना, चिन्हित की कि मुझे किसको देनी है। आप छोड़ दो उसको, आप ये क्या? बोलो कि वोट दो। तो मोदी से कह हाँ। कि प्रचार करने में 10-10 लाख की रैली जो बता रहे हैं ये, हाँ, हाँ। और दूसरे के फोटो डाल दें ये डाल के उसमें, दूसरे की रैली को अपनी बता के, यो क्या करने जा रहा है वहाँ? अरे तो उनकी तो हवा है बंगाल में, टीवी चैनल अच्छा, पे नहीं उसकी देखा? हवा है तो वहाँ क्या जा रहा? यहीं बैठ जाओ, अपने आप वोट गिर जाएंगी। अच्छा। हवा में वोट गिर जाएंगी। वो तो राजनीति कर रहे हाँ, हैं। राजनीति कर रहे हैं उनका सब। काम है ये। अच्छा, तो हमारा भी काम है। आप तो किसान हैं। हैं? आप किसान हैं पर किसान ही तो सरकार बनाता है। कौन सा राजनीतिक सरकार बनावे है? तो वहाँ पंचायत क्यों कर रहे हैं? करे ना, किसी से डरे? हमारा काम, हम पंचायत करें, हम लोगों से अपील करें, हम खेती करें, हम आंदोलन करें, हमारी मर्जी। आप लोग कहते थे कि हम किसी राजनीतिक पार्टी को धरना स्थल पे नहीं आने देंगे, और आज टिकैत साहब के कांग्रेस के ट्रैक्टर पे बैठे। किसका? टिकैत साहब कांग्रेस के ट्रैक्टर। बंगाल में कांग्रेस के ट्रैक्टर पे बैठे हैं। भाई ट्रैक्टर कांग्रेस ने कद से फैक्ट्री लगा ली ट्रैक्टर बनाने की। हैं? कौन सी फैक्ट्री में बना कांग्रेस का ट्रैक्टर? बैनर लगा हुआ है ना हैं? कांग्रेस का। पर्चा लगाया था वो कांग्रेस का ट्रैक्टर पे। ट्रैक्टर पे अरे कांग्रेस किसी ने चिपका दिया होगा तेरे जैसे ने पर्चा। अरे हाँ, मैं क्यों चिपकाऊंगा? बदनाम करने को हैं? कांग्रेस कह रहे थे, अब TMC आ गए। देखिए, अब कांग्रेस थी, अब टीएमसी आ गई, थोड़ी देर में लेफ्ट आ जाएगा। लपेट लो। फिर बीजेपी आ जाए घूम के। देखिए, इस भाई के माथे पे लिख रहा है ये कांग्रेसी है बीजेपी, या इसके पे लिख रहा, या इसके भाई के पे लिख रहा? बताओ किसी के पे लिख रहा? अगर ये भाई आके मुझे कुछ दे दे, एक फूल दे दे मुझे, तो कल को कह दोगे ओहो ये तो लाल सी रंग की है, ये तो बीजेपी वाला है। क्यों? तुम लोगों ने तो रंग पे भी एक इनका पेटेंट करा दिया।
कि लाल केसरिया रंग होगा तो बीजेपी का होगा, हरा रंग होगा तो मुसलमान का होगा, सफ़ेद रंग होगा तो किसका होगा, काला रंग होगा तो किसका होगा। तो बीजेपी का लाल रंग है, वो तो देशभक्त पार्टी है ना। क्यों किसने कहा बीजेपी का लाल रंग है? वो तो कहती है हमारा है भगवा रंग। अरे यार गधा कुछ भी कहने लगा कि मैं तो घोड़ा हूँ तो घोड़ा ही मान लोगे तुम हैं? अगर तेरे सामने रेल जा रही है कहने लगा ये हवाई जहाज है अब उड़ेगा तो तू मान लेगा? मान लेगा? यार बेकार की बात मत करो। अच्छा, वो क्या कह रहे हैं? वो तो कह रहे हैं बंगाल चुनाव जीत भी जाएंगे। कौन कह रहे हैं ना? और तो किसान भी तो कह रहे हैं कहीं ना वोट मत ना दियो अब हार जाएंगे। अच्छा, तो किसान पे विश्वास नहीं, मतलब जिसकी रोटी खाओगे उस पे विश्वास नहीं, और जो झांसा राम झांसा देगा उस पे तुम्हें विश्वास वो तो कह रहे हैं ना किसान गांव में काम कर रहे हैं, ये थोड़ी ना किसान है। वो तो कह रहे हैं ना ये लोग। अगर हम सरकार कह रही है तो फिर किसान नहीं है हम, तो फिर इतना पेट में दर्द क्यों हो रहा कि टीएमसी ने फूल दे दिए, कांग्रेस ने ट्रैक्टर दे दिया? क्यों डर रहे हो फिर इतना? क्यों डर रहे हो भाई इनसे? आपको क्या लगता है क्यों डर रहे हैं? कौन? सरकार। आप बोल रहे हो ना तुम ही तो कह रहे हो नहीं, आप बंगाल पंचायत करने क्यों जा रहे हो, महाराष्ट्र क्यों जा रहे हो और फलाना जगह जा रहे हो? दर्द हो रहा? दर्द हुआ? दर्द हुआ? तो इसका मतलब डर है, और जो डर गया समझो मर गया। 56 इंच की छाती है, कहाँ से डर जाएंगे? वो आपने कौन सा दर्जी गाया था उसका नाम बता दे। कौन गया है कोई? ये तो टीवी पे देखा है। टीवी पे तो जाने क्या क्या दिखता है। टीवी पे तो थूकता भारत भी बोलता है। थूकता नहीं, पूछता भारत। थूकता भारत है उस पे। बात कर पूछ उससे कि अगर अपनी माँ का दूध पिया तो दिल्ली में यहाँ नोएडा में क्यों पड़ा? चला जा बम्बई अपने वाले कार्यालय में, चला जा देख वहाँ देख, फिर पता चलेगा। उन्होंने कल ही एक लाइव शो किया है, आप कह रहे मुंबई में चले जाए, कल उनका टीवी पे एक शो आया है। कहाँ? नोएडा से कर रहा है। नोएडा से कर रहा? हाँ तो कर तो रहे हैं। नहीं बम्बई जाके कर ले, जहाँ अपने घर क्यों नहीं जा रहा? अपने घर क्यों नहीं जा रहा? तो आप भी यहाँ रोड पे हम तो आंदोलन कर रहे, हम तो आंदोलन कर रहे। जिसे तुम कह रहे हो पूछता है भारत, तो उसे पूछ रहा है महाराष्ट्र, आजा। लेकिन ताऊ आंदोलन ही चलता रहेगा, फिर बाकी काम का क्या होगा? बाकी काम कैसे हो रहे हैं? देख एक बात सुन, आंदोलन हमारा, खेती हमारी, फसल हमारी, काम हमारा, दर्द क्यों हो रहा भैया? दर्द नहीं हो रहा, वो तो पूछ रहे हैं ना कि देश के। कौन पूछ रहा? सरकार पूछ रही है। सरकार का हमारा जूता, वो कौन होती है हमसे पूछने वाली कि हम काम करें या ना करें? तनख्वाह दे रहा हमें, हम पूछेंगे उससे। ये देश के अंदर बेरोजगारी है, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है जी। और जिस तरीके से ये प्राइवेट में करते जा रहे हैं, समझ लीजिए बेरोजगारी अब और बढ़ेगी। अच्छा। देश के अंदर सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली रेलवे है जी, और पूरा दुनिया उस पर नाज करती थी जी। जो हिंदुस्तान का, चाहे वो इंडिया में रह रहा हो चाहे बाहर, वो गर्व से कहता था कि भारतीय रेल, और कल को क्या कहेगा कि मुझे शर्म है कि ये अडानी अंबानी रेल है। बिल्कुल, क्योंकि भारतीय रेल का नाम खत्म। तो क्या लग रहा है भारत का भविष्य आगे का क्या लग रहा था? गुलामियत। अच्छा, गुलामियत होगा, पक्का गुलाम होगा जिस तरीके से ये चल रहे हैं। अच्छा। और उसे गुलामियत से बचाने के लिए ये लोग सड़कों पे पड़े हैं। अच्छा। और हर आदमी को आना चाहिए, क्योंकि ये अब रोटी की लड़ाई नहीं, ये सम्मान की लड़ाई है, ये देश बचाने की लड़ाई है, और ये आज़ादी की लड़ाई है। तो किसान पीछे नहीं हटेगा मतलब? किसान देखिए, किसान वो है ये मान सम्मान के लिए गर्दन कटा दे, और अगर अपनी पे आ जाए तो चाहे कोई मिल जाए सर नहीं झुकेगा इसका।